नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपिक स्टडी में। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 13 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा आईटीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य इसमें बनेंगे। देखिए शुरू करते हैं कीमती समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वेब एक साइट से दूसरे साइट से जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वेब में एक साइट से दूसरी साइड में जाने की जो प्रोसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो नेविगेटिंग कहते हैं उसे। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन संक्षिप्त रूप में देखिए जो आईएसपी का पूरा विस्तारित रूप क्या है दोस्तों इसका, तो इसका इंटरनेट सर्विस दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि अपना बी नंबर सही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ ए कंपनी दैट प्रोवाइड इन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, यानी एक कंपनी की हो सकती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी ये हो सकती है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखिए मोजिला फायरफॉक्स है एक, तो मोजिला फायरफॉक्स और एक गूगल क्रोम जिसे आप चलाते हैं क्या कहते हैं उसे दोस्तों, ये एक वेब ब्राउज़र है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वेब ब्राउज़र। देखिए कई व्यक्ति अपने समय की व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे वेब या क्या कहते हैं दोस्तों से, तो व्यक्तिगत दोस्तों ये बनाते हैं ब्लॉग्स। ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है। एक होता है दोस्तों हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर जिसे अपन छू नहीं सकते, बाकी हार्डवेयर इसके अंदर अपन छू सकते हैं। तो इसे देखिए एलयू और सीपीयू और मॉनिटर कीबोर्ड, ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए कंप्यूटर के वह से जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स के जो वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है, तो एक रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, जो कि देखिए डी हो जाएगा इसका करेक्ट, रिकॉर्डिंग मशीन। अगला देखिए उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों टेली कॉन्फ्रेंसिंग। बी हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर। अगला देखिए यूआरएल का विस्तारित रूप क्या है, तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जैसे मॉडर्न आपका पेपर रहेगा जिसके अंदर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएंगे, तो वो उनका लेवल भी अलग होगा, मतलब इजी क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे दोस्तों, तो ध्यान में रखिए। अगला अपना पेपर के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फिक्स होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसको भी ध्यान में रखिए पेपर के अंदर। देखिए इसमें हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए दोस्तों जर्मनी के वेल होमवुड किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने में, जर्मनी के हैं ये। देखिए आईसीटी का अभिप्राय क्या है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला देखिए शैक्षणिक तकनीकी थर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रणाली विश्लेषण के लिए जाना जाता है, ये हो जाएगा करेक्ट इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी तकनीकी है उसके प्रमुख प्रकार है हार्डवेयर शैक्षणिक तकनीकी, सॉफ्टवेयर शैक्षणिक तकनीकी और प्रणाली उपागम, जिसके अंदर ये थर्ड शैक्षणिक तकनीकी है। उपागम प्रणाली सॉफ्टवेयर कौन सी है, सेकंड, और देखिए हार्डवेयर तकनीकी कौन सी है, शैक्षणिक तकनीकी फर्स्ट। देखिए सूचना का आदान प्रदान कर सरकार और सरकारी कर्मचारियों के मध्य होता है, तो G2E के माध्यम से होता है प्रमुख रूप से कर्मचारियों को। देखिए इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। देखिए इसका पूरा
G2G राज्य सरकार, देखिए ये प्रमुख रूप से गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक के अंतर्गत सूचनाओं का प्रवाह होता है। और G2C के अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से जो नागरिक होते हैं उसके मामले में सूचना का आदान प्रदान होता है। और G2B के अंदर बिजनेस के जो सरकार से व्यापारी मामले हैं उनके अंतर्गत सूचना का प्रवाह होता है, जिसे लाइसेंस भी प्राप्त होता है। और G2E होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनके मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। देखिए अगला, कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करते हैं? तो ये GPRS जो कि सूचना का क्या करते हैं दोस्तों, समर्थन या संचार वायरलेस के माध्यम से। आगे देखिए GPRS का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट शुभारंभ कब किया गया? तो ये 2006 में किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट 2006 में। आगे देखिए, सरकार ने 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का मंजूरी दी। निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो लिंकर है, लिंकर 4th नंबर। देखिए लिंकर बाइनरी भाषा का ऑब्जेक्टिव कोड को मशीन के कोड में बदल देता है, जैसे एक्स फाइल बनाने में काम करता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक सूचना प्रौद्योगिकी में जीविका उपार्जन व आजीविका के लिए उपलब्ध है? तो ये वेब मास्टर, देखिए वेब मास्टर रहेगा इसके अंदर 2 नंबर। आगे देखिए, वेब मास्टर वेबसाइट या वेब बुलाने में उपयोग में लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडो निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड इस प्रकार से। और देखिए आपको जो एंटीवायरस होता है प्रमुख रूप से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर लिनक्स विंडो, ये प्रमुख रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए MS-DOS का 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा तैयार किया गया, जिसके अंदर देखिए कमांड आधारित चित्र व ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं। और दूसरा देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोकप्रिय रहा, जो कि वर्तमान में विंडो 10, जो कि वर्तमान में विंडो 11 भी आ चुका है। और यूनिक्स देखिए केन थॉमसन ने इसकी कृति निर्माण और देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और नेटवर्क और संचार में उपयोगी है। लिनक्स जो होता है वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है, PC के लिए मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग में ये दोस्तों उपयोग लेता है। आगे देखिए 20 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कौन सी धारा में प्रतिबंध सूचनाएं भेजने पर दंड का प्रावधान है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही? तो 6A दोस्तों, 6A हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई एक क्या है? एक महत्वपूर्ण दोस्तों देखिए एक पोर्टल है, प्रमुख रूप से वन स्टॉप पोर्टल, D हो जाएगा करेक्ट। देखिए 2006 के अंदर 30 अक्टूबर 2006 के अंदर ये प्रारंभ की गई ई सामग्री प्रदान करने वाला कार्यक्रम, जिसके अंदर NCERT, IGNOU, NGO शामिल है इसके अंदर प्रमुख रूप से। अगला देखिए सूचना संप्रेषण तकनीकी, तो सूचना संप्रेषण के लिए देखिए विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों को निष्पत्ति बढ़ाती है और उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर 4th नंबर करेक्ट। देखिए अगला, परंपरागत व शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मिश्रित अधिगम के नाम से।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इसके अंदर? देखिए टच पैड नहीं है, टच पैड एक हार्डवेयर है। देखिए MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेल पावरपॉइंट जो कि MS ऑफिस का पार्ट है। देखिए इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर 4th नंबर। देखिए टच पैड इसे ग्लाइड पैड या ट्रैक पैड भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस है, यहाँ उपयोगकर्ता की उंगली कर्सर ले जाने की अनुमति देता है। इसका उपयोग बाहरी माउस के स्थान पर किया जाता है। अगला देखिए, LTE पर आधारित 4G तकनीकी, LTE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म हो जाएगा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन हो जाएगा इसका डी करेक्ट। देखिए वाईफाई का तात्पर्य क्या है? तो वे फिडेलिटी, इसका हो जाएगा 4th नंबर। आगे देखिए, वाईफाई अंग्रेजी में इसके वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। रेडियो तरंग की मदद से नेटवर्क इंटरनेट तक पहुंचाने की एक युक्ति है। वाईफाई एक्सेस पावर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है। मौजूदा मोबाइल फ़ोनों में वायरलेस तक इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम आता है। अगला देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहते हैं उसे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन 1 नंबर। अगला देखिए, शिक्षा में ICT उपयोग संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी इसके अंदर। तो कौन, ये अध्यापक की आवश्यकता तो होगी दोस्तों अगर ICT के माध्यम से आपको पढ़ाना है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की आवश्यकता नहीं। देखिए, ज्ञान स्तर पर बुद्धि, सूचना विश्लेषण, सूचना संग्रह, सूचना प्रसार में इसका उपयोग करते हैं ICT। शिक्षा में उपयोगी, जनसंचार में उपयोगी, शिक्षा प्रणाली में सुचारू क्रियान्वित करने, समस्या निवारण में उपयोगी। और देखिए, शिक्षार्थियों में उपस्थिति दर्ज करने और वेतनमान तैयार करने, अभिभावक का पत्र व्यवहार और परिणाम तैयार करने, पाठ्यक्रम निर्माण करने, सरल अध्ययन और अध्यापन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई शिक्षा निर्माण और खोज प्रवृत्ति, अधिगम स्थानांतरण, विषय वस्तु की स्पष्टता में शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों ICT का उपयोग में लेते हैं। तो इसके लिए टीचर की आवश्यकता होगी, बिना ह्यूमन के ये दोस्तों कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो इसके अंदर रोम नहीं है, रोम 3rd नंबर आर्ट आंसर। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD, हेलोग्राफिक डिस्क आती है, जबकि रैम और रोम मेन मेमोरी में आती है। किसी ऑनलाइन टूल के माध्यम से आप विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्विज तैयार कर सकते हैं। तो ये गूगल फॉरम होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप फॉरम भर के या किसी और ने क्विज भी इसके अंदर लगा सकते हैं। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा क्या है? तो भाषा में दक्षता, भाषा क्षमता, कंप्यूटर सहायक अधिगम मुख्य सीमा भाषा क्षमता, 2 नंबर करेक्ट। देखिए, भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? तो हाल ही में देखिए, ये है एजुसेट, जो कि समय समय पर दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। एजुसेट 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन केंद्रीय और GSLV F1 के द्वारा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा चुका विश्व का पहला शैक्षणिक उपग्रह है। इसकी कार्य अवधि 7 वर्ष तक रहेगी। देखिए, और इस उपग्रह का दूरस्थ शिक्षा विस्तार के लिए रास्ते खुलने की संभावना है। और देखिए, एजुसेट उपग्रह का गुणवत्ता वाली शिक्षा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को पहुँचाया जाएगा। शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता के साथ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1000 कक्षाओं में 50,000 छात्रों का पाठ्य कार्य एक साथ उन तक पहुंचाया जा सकेगा। यह उपग्रह 7 सालों तक कार्य में सक्षम है। और देखिए, ध्यान रहिए, GSAT जो 14 है वो भारतीय संचार उपग्रह की जिसे जनवरी 2014 में अंदर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। अगला देखिए, MIC का पूर्ण रूप क्या है? MIC का पूर्ण रूप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए,
इसका हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ। देखिए इसके अंदर दोनों ऑप्शन है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों ऑप्शन एक ही है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए MIC प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसके अंदर कंप्यूटरकृत सूचना प्रणाली, प्रशासन प्रणाली या MIC प्रक्रिया स्टोर पुनर्प्राप्ति प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एकत्र डाटा विश्लेषण करती है। देखिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है? तो क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी नहीं है इसके अंदर, फोर्थ नंबर। आगे देखिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के निम्नलिखित में से किस दशक की में शुरुआत हुई थी? तो 1916 में 60, इसका हो जाएगा 1960 के अंदर, 2 नंबर। देखिए सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, तो सूचना में ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। देखिए ऑनलाइन सिखाना, वेब आधारित शिक्षण और एडुस्टोमा के माध्यम से, यानी एडू एजुकेशन साइट के माध्यम से उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये एक NCERT जो बोर्ड है दोस्तों उसकी पहल है, 3 नंबर हो जाएगा। देखिए अगला है, MOOC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा इसका। देखिए 2 नंबर। देखिए MOOCs जो कि एक शिक्षा विशिष्ट राष्ट्रीय क्षेत्रीय मंच है जिसके माध्यम से बालक विश्व में कहीं भी स्थिति एंड माध्यम से जुड़ सकता है किसी भी शिक्षक से। अगला देखिए, सूचना संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? तो देखिए इसके अंदर सभी हो जाएगा। शिक्षा अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकारित संचार करना और वर्तमान पीढ़ी में साइबर शिक्षा के भली भांति प्रस्तावित करना और डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, IP एड्रेस का एक वैध उदाहरण कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए 3rd नंबर है एक वैध उदाहरण, 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के आविष्कार कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बाबेज को माना गया है, चार्ल्स बाबेज, C हो जाएगा करेक्ट इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है दोस्तों ENIAC। देखिए अगला, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये 1946 में दोस्तों इसकी शुरुआत मानी जाती है आधुनिक कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्षेत्र में सबसे महान क्रांति कब आई? तो ये 1960 में दोस्तों, 1960 के अंदर मानी जाती है। अगला देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये संगणक कहते हैं दोस्तों इसे, संगणक B हो जाएगा करेक्ट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये हाल ही में दोस्तों 2 जो दिसंबर है उसको मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। CPU का पूर्ण नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए अगला, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए गूगल है, याहू है और इसके अंदर बिंदु है और बाकी वेल फॉरम अल्फ़ा नहीं है, D हो जाएगा इसका करेक्ट। देखिए निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है जिसके माध्यम से दोस्तों कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है? तो ये सभी हो जाएंगे इसके अंदर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। देखिए 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर 1
1024 बाइट होते हैं, 1024। अगला देखिए 1 मेगाबाइट में कितने बाइट बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट के अंदर होते हैं 1 MB में 1024 KB। देखिए दोस्तों 1 गीगाबाइट में कितनी होती है, यानी 1 GB के अंदर कितनी होती है, 1 GB में होती है 1024 MB। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनती है तो ये सिलिकॉन की बनती है। अगला देखिए इंटरनेट के पते जैसे HTTP का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका देखिए विस्तृत रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए किस कंप्यूटर के प्रोग्राम के बच्चों को प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो ये लोगो, सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए अन्य क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन काफ़ी। देखिए मध्य प्रदेश के किस शहर को ट्रैफिक रोबोट लगा है, तो किस शहर में लगा है ट्रैफिक रोबोट, तो इंदौर में। अगला देखिए SAMER का संबंध किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी मेला अंतप्रज्ञान जो कि कहाँ आयोजन हुआ इसका, तेलंगाना में। अगला देखिए फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, फेसबुक की स्थापना 2004 में। हाल ही में किसने रेल बोट नामक एक रोबोट विकसित किया है, तो किसने विकसित किया है दोस्तों, दक्षिणी मध्य रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देखिए किसके द्वारा दुनिया का सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस विकसित किया गया, तो IIT हैदराबाद के द्वारा। अगला देखिए देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश के। अगला देखिए ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ था। अगला देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो ये विजय भटनागर को माना जाता है दोस्तों इसे। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई, तो ये 1976 में। पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ, तो हिमाचल प्रदेश को ये पंचायत पुरस्कार। अगला देखिए दोस्तों UPI सुविधा देने वाला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना है, तो ये रिलायंस जियो। आगे देखिए किस राज्य ने पहली बार QR कोड को स्कैन कर बीजों को ट्रैकिंग व्यवस्था की गई है, तो ये बिहार में। अगला देखिए वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है, स्पीड के मामले में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 131वें स्थान पर है। किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो फेसबुक के द्वारा। अगला देखिए QR कोड जो कि नेशनल पार्क किस राज्य में है, MP में। किस देश में 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है, तो ईरान ने। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, कनाडा में। देखो ये हाल ही में दोस्तों चर्चा में जो रहे उनको डिस्कस किया जा रहा है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। देखिए द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की, तो ये गूगल के द्वारा। दुनिया का पहला 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया, चीन ने। फेस स्कैन करने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये सिंगापुर। अगला देखिए MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई, तो जुलाई 2008 में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी फरवरी 1997 में। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है, तो फ़कीर चंद कोहली को कहा जाता है ये दोस्तों। यूट्यूब की स्थापना कब हुई, 2005 में। अगला देखिए भारत की ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो IT एक्ट कौन सा है, 2000। अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन ऑफ रोबोटिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बॉबेज को। अगला देखिए
भारत का सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रारंभ किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा प्रारंभ विदेशी संचार निगम लिमिटेड BSNL 15 अगस्त 1995 को गेटवे और इंटरनेट के नाम से किया था। अब देखिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के दो शब्दों से बनी है, सूचना और प्रौद्योगिकी के मेल से। कंप्यूटर सिस्टम में देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं प्रमुख रूप से CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस और AI और I डिवाइसेस से की जाती है। और देखिए मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके अंदर रैम और रोम होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, मेमोरी स्टिक। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन से हैं दोस्तों? देखिए, ऑपरेशन सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन कौन से आते हैं? जैसे पेन आता है, LAN आता है, मेन और वैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटर। ये प्रमुख रूप से कंप्यूटर नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। देखिए, मल्टीमीडिया के अंदर चित्र, ऑडियो, वीडियो ये प्रमुख रूप से आते हैं। स्मृति के अंदर देखिए दोस्तों, सूचना को स्टोर करने के लिए 3 उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मेमोरी, कंप्यूटर सिस्टम का स्टोरेज डिवाइस, निर्माता के विकसित उन्नत मेमोरी डिवाइस जो कि डेटा को तेज़ी से निष्पादित कर सकते हैं और बड़े आकार व डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। स्मृति देखिए, प्रसंस्करण उपकरण, CPU जिसे कंट्रोल सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जिसकी एक प्रोसेसिंग डिवाइस है ये दोस्तों। CPU एक कंप्यूटर के दिल में मस्तिष्क है जिसे प्रोसेस के रूप में भी माना जाता है। इससे कुल 3 इकाइयाँ होती है, जैसे नियंत्रण इकाई, मुख्य स्मृति इकाई और अंगणितीय तर्क इकाई। कंप्यूटर सिस्टम के अन्य तत्व देखिए, प्रमुख 5 घटक इसके: स्मृति की इकाई, स्मृति इकाई और भंडारण, नियंत्रण विभाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ALU में देखिए इसका मतलब होता है अंगणितीय और तर्क इकाई का करना विश्लेषण, और ALU एक कंप्यूटर प्रोसेस का ही भाग है। नियंत्रण विभाग के अंदर कौन से होते हैं? देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी उपकरणों को नियंत्रण करती है। यह डिवाइस कम्युनिकेशन के साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी कार्य करता है, और यह प्रोसेस और मेमोरी और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के बीच संचार करता है। तो वीडियो आई थिंक दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप कुछ भी कमेंट करके लिखिए दोस्तों, इससे आपको हमारे को मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार का कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद।